नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। मौत का मंडप या लापरवाही से मातम, गैस रिसाव के कारण सिलेंडर में ब्लास्ट और फिर हादसा। आखिर ऐसा कब तक? हर दिन गैस सिलेंडर में ब्लास्ट के कारण लोगों की जान जाती है, लेकिन फिर वही लापरवाही होती है। अभी 2 महीने पहले ही कीर्ति नगर में गैस सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत हुई थी। अब एक बार फिर से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। एक बार फिर से एक के बाद एक 5 सिलेंडर में ब्लास्ट से 7 लोगों की मौत हुई और 45 घायलों का इलाज जारी है। हादसे के बाद जांच कितनी होती है, जांच के बाद कार्रवाई किस पर होगी, ये अलग बात है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है और कब तक ऐसे हादसों को रोका जाएगा। गैस एजेंसियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, गैस एजेंसी वाले हैं, उनको कहिएगा आप अपने वहाँ पर मेंटेनेंस का काम के साथ करें। कोई तरह की चूक नहीं होनी चाहिए जिसके कारण विस्फोट हो जाए। तो आज का मुद्दा यही कि जिस तरह से ब्लास्ट हो रही हैं, जिस तरह से अवैध रिफिलिंग के मामले सामने आ रहे हैं, क्या उसके बाद कोई कार्रवाई होती है या सिर्फ उसके बाद बैठकें होती हैं और बैठकें करके इतिश्री पूरी कर ली जाती है? लापरवाही कहां पर होती है? इस चेन को क्यों नहीं तोड़ा जाता है? तमाम सवाल उठते हैं और इसके लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्ट। भरत मेघवाल है, कांग्रेस नेता, स्टूडियो से जुड़े हैं। तो जितेंद्र श्रीमाली, बीजेपी से नेता। कार्तिकेय गौड़, महासचिव हैं एलपीजी फेडरेशन। सबसे पहले भरत मेघवाल जी, आपका ही रुख करते हैं कि जिस तरह से ये हादसा हुआ, दुख तो जरूर हुआ होगा, लापरवाही किसकी लगती है? देखिए, निश्चित तौर पर जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही दयनीय घटना है और जिस समय ये घटना घटित हुई उस समय उस परिवार में खुशी का माहौल था, एक शादी का जो समारोह था और जिस तरीके से गैस सिलेंडर में रिसाव हुआ और उसके बाद जो ये दर्दनाक हादसा हुआ, उसके लिए बड़ा दुख है। लेकिन देखिए, इसमें काफ़ी चीज़ें ये देखनी पड़ेंगी कि जो गैस सिलेंडर थे उसमें गैस का जो रिसाव था, वो रिसाव होने का क्या कारण था, लीकेज का क्या कारण था। और इसीलिए आपने देखा होगा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरजोर तरीके से इस बात को रखा है कि इस तरह की घटनाओं की लीकेज का कारण कल ये घटना हुई थी, उसके बाद अभी तक पता चल पाया है? मैडम, उसी के लिए आज सचिवालय में माननीय मंत्री महोदय प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने एक बैठक करी है। उस बैठक के अंदर IOCL के अंदर में इस तरह की घटना हुई थी, उससे पहले भी ये बैठक हुई थी, उसके बाद हुई थी। मैडम, निश्चित तौर पे देखिए, इसमें जो ये एजेंसी है, इस एजेंसी के जो डीलर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और साथ ही साथ जो गैस रिफिलिंग का भी जब ये कार्य करते हैं तो उस तरह के कार्यों के ऊपर किस तरह से शिकंजा अपनाया जाए, किस तरीके से इस रिफिलिंग को रोका जाए। साथ ही साथ जो गैस लीकेज का कारण होता है, क्योंकि गैस लीकेज का जो कारण है, हो सकता है कि जब वो कंपनी से गैस सिलेंडर बनकर आते हैं और जब उनको ट्रकों से उतारा जाता है या जब रेगुलेटर लगाया जाता है या इसके अतिरिक्त भी अन्य कई कारण होते हैं जो गैस लीकेज का कारण होते हैं। उन सभी कारणों को जानने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिला कलेक्टर हैं और साथ ही साथ जो IOCL के आला अधिकारी हैं, उनको उसके बाद अब ये बात कही जा रही है कि इस पर काम भी किया जाएगा। कार्तिकेय गौड़ जी, आज फिर बैठक थी, किस तरह की ये बैठक रही? क्योंकि इससे पहले भी इसको लेकर बैठक हुई थी, जोधपुर में ही घटना हुई थी, उसके बाद ये बैठक हुई थी। जी, आज आदरणीय मंत्री जी के साथ और अभय कुमार सिंह जी के साथ जो सचिव हैं, खाद्य सचिव, उनके साथ बैठक हुई थी। पिछली मीटिंग में भी हमने ये बात जोर दिया था कि गैस सिलेंडर जो आते हैं प्लांट से, उस पर गैस सिलेंडर रूल के तहत एक लेबल लगाया जाना चाहिए जो कि मैंडेटरी है। भारत सरकार के नॉर्म्स हैं, तेल कंपनियां उसको नहीं लगाती। अगर वो लगाया जाए लेबल तो जिम्मेदारी तय हो सके ये कहाँ से आया है। और हमने ये भी कहा है कि इसको रेडियो जो है आप इसका सर्वेलेंस कीजिए, जैसे टोल प्लाजा पे होता है, और बारकोड होना चाहिए सिलेंडर पे जिससे पता लग सके सिलेंडर कहाँ से आया है। जहाँ तक प्लांट्स हैं, हमने ये भी बात रखी माननीय मंत्री जी के सामने कि लेबर जो होती है वो प्रशिक्षित नहीं होती है। सर, इससे पहले भी मीटिंग हुई थी, सेम बात आपने कही, लेकिन तेल कंपनियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं, कहाँ लापरवाही आ रही है? आज की जो ये शेरगढ़ की घटना है उसमें तो अवश्य ये तेल कंपनियों की जो है लापरवाही है कि उन्होंने जो है चेकिंग पूरी नहीं करी और लीकेज सिलेंडर आया, नंबर 1।
नंबर 2 हो सकता है जो रेगुलेटर होता है वो कॉमर्शियल सिलेंडर्स के ऊपर बाजार का रेगुलेटर होता है, तेल कंपनियों का रेगुलेटर नहीं होता, इसलिए हो सकता है उसको ज़्यादा खींचातानी करने से भी पिन टूट सकती है। सर 2 बार मीटिंग हो चुकी है, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने पहले भी जब जोधपुर में ये हादसा हुआ, जोधपुर में ही हुआ हादसा, मीटिंग हुई तब आपने ये बात रखी होगी? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ पुरजोर से फेडरेशन की तरफ से, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से कि तेल कंपनियों ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी और जो भी मांगें थीं उन मांगों पर एक मांग पर भी ना तो कार्रवाई की गई, ना वितरकों के साथ कोई बैठक आउट की गई। बिल्कुल ये मान रहे हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हो या इनके तरफ से कोई कमी नहीं होती है या ये कहीं कमी नहीं करते? भाई देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर की क्या कार्य है कि वो प्लांट से सेफ एंड साउंड सिलेंडर आए और वो ग्राहक को सेफ एंड साउंड सिलेंडर दे दिया जाए। तो इसमें लोहे के सिलेंडर के अंदर वितरक तो कोई यहाँ दलाली नहीं होती है, मतलब है यहाँ दलाली नहीं होती है, यहाँ से कहीं लीकेज नहीं होता है? दलाली और गैस लीकेज का तो अलग अंतर हो गया ना। आप देखिए कि आप 2 बातों को जो है मिला रहे हैं कि सिलेंडर किसी को दिया, किसी ने, कि ग्राहक ने, अगर उपभोक्ता ने बुक किया और वो लेकर किसी को शादी में भरत जी तो कह रहे हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर्स की वजह से दिक्कतें हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क के बगैर तो काम कैसे होगा मैडम, आप बताइए। भरत जी मैडम देखिए, अधिकांश तो ये देखा गया है कि जब सिलेंडर घरों में पहुंचता है तो उनकी सील प्रॉपर लगी हुई नहीं होती। कई बार जो घर तक पहुंचाते हैं उसमें भी ये संबंधित शिकायतें आती हैं कि किस तरीके से वो गैस को कम कर लेते हैं। और जैसे अब इन्होंने कहा कि प्रशिक्षित भी ना होना, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो प्रशिक्षित नहीं है तो उस सिलेंडर को इस तरीके से लेके आते हैं कि उनकी जो सील होती है उस सील में भी लीकेज मिलता है, साथ ही साथ रेगुलेटर का जो पाइप होता है उस पाइप में भी कई बार लीकेज मिलता है। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटर से भी अगर ग्राहकों तक जो चीज़ें पहुंच रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी मिलती है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि केंद्र सरकार को जो मेंटेनेंस है एक टाइम बाउंड पीरियड में, एक पीरियडिक जो मनाते हुए अंतराल लेते हुए इनका एक मेंटेनेंस करना जरूरी है, तो ताकि जिस तरीके से ये जो सिलेंडर के अंदर लीकेज से ये घटनाएं घटित हो रही है वो घटनाओं पर रोक लगाई जाए। जितेंद्र जी जवाब दे दे जरा। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर की गलती है या तेल कंपनी की गलती है, क्योंकि तेल कंपनी ये कहेगी कि साहब डिस्ट्रीब्यूटर की गलती है, डिस्ट्रीब्यूटर ये कहेंगे साहब तेल कंपनी की गलती है। मैं ये कहता हूँ कि कभी भी जब कोई घटना होती है तो इसकी वास्तव में पुख्ता जांच होकर के कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करे, क्योंकि आप यही नहीं, अब ये 2 से 3री बार घटना हुई है पूरे राजस्थान के अंदर। जो मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो मंत्री हैं वो केवल अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं, इनको जनता के हित से किसी प्रकार का कोई आप ये देखिए, मुख्यमंत्री अपनी खुद के विभाग की बैठक लेते हैं और उसमें ये कहता है कि मैं अपने विभाग की गारंटी नहीं ले सकता कि वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होता है। जब मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि मैं अपने विभाग के में भ्रष्टाचार होता है और भ्रष्टाचार को दूर कर दिया है मैंने या दूर कर रहा हूं, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं, तो आप ये समझ सकते हैं उस प्रदेश की क्या स्थिति होगी, उस प्रदेश की क्या स्थिति होगी। अब हम इस बात को समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाने के अलावा और कोई कार्य रहता नहीं है। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, मुझे तो शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, इस तरह की जो घटना घटित हुई है उस घटना पर इस तरह के बयान देते हैं। राजनीति करना छोड़ दीजिए, जिम्मेदारी है तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि आप किस तरह के घटनाक्रम पर राजनीति करते हैं। आप ये कह रहे हो, आप केंद्र सरकार का नाम ले रहे हो, गैस का सिलेंडर कहां जाती है आप किस तरह की, आप ये बताइए, इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं मोरबी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो आप ये बताइए कि आपकी पुलिस कर क्या रही है, जो तेल कंपनियां हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, क्यों नहीं केंद्र सरकार उन पर जांच करती है? पुलिस एफआईआर दर्ज करे, गिराने का पुलिस एफआईआर दर्ज करे, एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई करे। छापे देने का अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्या करते हैं? जनता के मैंडेट से क्योंकि आपको कमीशन मिलता है, आपके मंत्रियों को कमीशन मिल रहा है, पैसा खा रहे हो आप। सुशासन नहीं पूरे राजस्थान में देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी चल रही है वो इस राजस्थान सरकार के पैसे से चल रही है। राजस्थान सरकार के मंत्री पैसे कमा के लापरवाही तो कहीं पर है ना। भारत जी बताइए, लापरवाही कहीं है या फिर पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रही है, सरकार किस तरह काम कर रही है, ये बता दीजिए। जितेंद्र जी रुकिए, जवाब देने दीजिए। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। मुझे ये बात कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि यहां मेरे साथी बैठे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्हें ऐसी घटना पर भी राजनीति करने का मौका चाहिए।
देखिए जो घटना घटित हुई है उससे लोग हम मर गए, सब उस बारे में नहीं बोले। बिल्कुल ये कार्यक्रम देखिए, इसलिए ये रखा है राजनीति कि आप करेंगे बताइए ना, आप। ये कि आपकी राजनीति पुलिस करेंगे कर आप। रही है। ये आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? पुलिस वहां पर दूसरी बार थी। घटना हुई है ये। पुलिस के जो दूसरी बार घटना हुई है। कांस्टेबल है और पहले वाली उन्होंने घटना के बाद साहस अगर दिखाते कार्रवाई हुए होती, तो साहस ये दिखाते दूसरी हुए घटना पुलिस के कमाल कांस्टेबल कर दिया, आप राम अपनी जी जिम्मेदारी से बच रहे हो। ने 2 आप जलते सचिन सिलेंडर को पायलट बाहर निकाला और और आपने भरत जी, राजनीति करने बैठे। भरत जी सीधा सा सवाल ये पूछा जा रहा है भरत जी जितेंद्र जी एक बार रुकिए, आप जितेंद्र जी रुकिए एक बार भरत जी आप सवाल ये बता दीजिए, आंसर इसका दे दीजिए कि ये जो इस तरह से ब्लास्ट होते हैं या अवैध रिफिलिंग होती है इसके लिए जिम्मेदार जो होते हैं क्या उनको पकड़ा जाता है, कार्रवाई हो रही है या रसद विभाग जो है लगातार जो है उस पर कार्रवाई कर रहा है? देखिए मैडम, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह भी जो बाइट दी उसमें भी उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर इस चीज की पुनरावृत्ति नहीं होगी। साथ ही साथ जो खाद्य मंत्री माननीय प्रताप सिंह जी है उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर सख्ती से इस चीज के ऊपर एक रिपोर्ट मांगी है। जो जिला कलेक्टर है वो भी इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले घटना हुई तब भी इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। देखिए कई बार अधिकांशतः ऐसी चीजें होती हैं, जैसे जो अभी गैस रिसाव हुआ, जो गैस लीकेज हुआ है उसके अंदर किन की गलतियां रही है उसके ऊपर जांच बैठाई जा चुकी है और रिपोर्ट आने दीजिए आप। रिपोर्ट आने के बाद बिल्कुल कार्रवाई आएगी। लेकिन क्या केंद्र सरकार जवाबदेह होने के लिए तैयार नहीं है? क्या केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकारों को गिराने का काम करेगी? क्या सिर्फ और भाई का काम करेगी? पुलिस ने पूरा प्रशासन ने पूरा काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी अधिकारी थे उन्हें दिशा निर्देशित दिया। आप ये देखिए कि कांस्टेबल डूंगाराम जी जो थे उन्होंने 2 जलते सिलेंडर को बाहर निकाल के फेंका है ताकि घटना और ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। लापरवाही जिम्मेदारी कौन लेगा ये बड़ा सवाल है और आज यही पूछना चाह रहे हैं कि जिम्मेदारी कौन लेगा? कब तक इस तरह जब रिफिलिंग हो, अवैध काम हो, ये अवैध जिस तरह से रिफिलिंग की जाती है वो कब तक रुकेंगी? आप कार्तिकेय जी ये बता दीजिए, ये बात करते हैं कि सब एक दूसरे पर ढोलते रहते हैं। एक जना कहता है कि ये जो है तेल कंपनी की वजह से हुआ, दूसरा कहता है डिस्ट्रीब्यूटर पे हुआ, सब एक दूसरे पर करते रहते हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तक अवैध रिफिलिंग की बात है तो ये तो पुलिस का काम है कि वो बीट अधिकारी जो है एक सेकंड बीट अधिकारी जो है वो अपने क्षेत्र के अंदर जो अवैध रिफिलिंग हो रही है उस पर नियंत्रण रखे, क्योंकि रसद विभाग भी सैटरडे संडे को छुट्टी मनाता है। पुलिस ये एक 24 घंटे कार्य करती है, तो ये पुलिस से ही अपेक्षा होती है कि उसके एरिया में बीट अधिकारी का नंबर लिखा रहता है जगह जगह सड़कों पे, तो बीट अधिकारी जो है गलत काम को रोके। दूसरी बात ये है कि लीकेज की बात जो है कि साउंड एंड सेफ सिलेंडर आए, ये तेल कंपनियों की जिम्मेदारी है और उनको जो है इसके लिए जो है और कार्य करने की ज़रूरत है। जैसा हमने आज भी कहा है कि लेवल लगाना जरूरी है। माननीय मंत्री जी ने जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं तेल कंपनियों को कि लेबल लगाया जाए और जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। कार्तिकेय जी कह रहे हैं कि ये कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। भरत जी जवाब दे दें, कितनी कार्रवाई हुई है आज तक यही बता दें। देखिए कार्रवाई हो रही है। आप अगर देखेंगे तो जयपुर शहर में भी आपको इस तरीके से अवैध रिफिलिंग करने वाले नहीं मिलेंगे और अगर इस तरह की कोई शिकायत की जाती है, अगर शिकायत की जाती है तो पुलिस प्रशासन सख्ती से उन पर कार्रवाई करता है। और जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया है कि लेबलिंग का भी है, जो अगर आप रिपोर्ट आने दीजिए उसके बाद जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सख्ती से उनकी पालना की जाएगी और भविष्य में इस तरह की दुखदायी घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए भी आगे से दिशा निर्देशित करके सभी आला अधिकारियों को, प्रशासन को मुस्तैदी से तैनात किया जाएगा। जितेंद्र जी, मिली भगत तो होती है कहीं ना कहीं, मानते हैं? देखिए बिल्कुल सही बात है ये, और मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं साहब मुख्यमंत्री जी ने बाइट दे दी है, मंत्री जी ने, मैं कह रहा हूँ कि मंत्री जी ने बाइट दे दी, मुख्यमंत्री ने बाइट दे दी, परंतु अभी तक जो पहले घटना हुई दोबारा फिर घटना हुई, लगातार इस प्रकार के राजस्थान में घटना हो रही है। क्योंकि एफआईआर में तो नाम डलवा दीजिए, आप मोरबी पुल का जो घटनाक्रम हुआ उसके तो बता दीजिए। मोरबी पुल में जो घटनाक्रम होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी 48 घंटे बाद इनको लेकर जाते हैं, 48 बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को मोरबी पुल में 48 घंटे बाद 48 घंटे बाद प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं। किस तरीके से एफआईआर के अंदर उनका नाम हट जाता है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को मोरबी पुल के ये निर्माण देने देते हैं। वहां गई किसान प्रधानमंत्री जी की आप बात करते हैं। आज मोरबी पुल में जो घटनाक्रम हुआ 150 से ज्यादा लोगों की उसमें मौत हुई, कहां गए प्रधानमंत्री जी? भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए इस तरह के घटनाक्रम को बोलते हुए। ये माननीय राहुल गांधी जी थे, जब मोरबी पुल का घटनाक्रम हुआ था तभी उन्होंने राजनीतिकरण नहीं करी। बंगाल का जब पुल गिरता है, बंगाल का जब पुल गिरता है तब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी किस तरीके से करते हैं। वादे तो 2014 और 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे, उसी का नतीजा है जो हिमाचल प्रदेश और सरदार
में आपने कैसे आत्मसात प्रशासन सामने लिया कार्रवाई है। कर रहा है, कितनी प्रशासन की तरफ से लापरवाही है। एक गुजरात जीतने से गुजरात मॉडल रुक जाइए, भरत जी, रह गया, भरत जी, गुजरात रुक जाइए। मॉडल गुजरात तक सिमट के रह गया। भरत जी, उपचुनाव में 26,000 से उपचुनाव में 26,000 की हार आई है आपके पास। 9 में से 7 चुनाव जीते, भरत जी, एक भरत जी, चुनाव एक जीता बार है आपने, रुकिए, जमानतें एक बार जब्त रुक हुई है जाइए, आपकी। रुक जाइए, सुनने दीजिए, जो मुद्दा है कम से कम उस मुद्दे पे तो रखिए। आप जनता की बात कर रहे हैं, जनता परेशान हो उसको सुनने के लिए आप आए हैं, या इलेक्शन की बात कर रहे हैं? इलेक्शन गए और आने वाले हैं, कम से कम अभी जो हम मुद्दा कर रहे हैं उस पर बातचीत कीजिए। अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है, कोई लापरवाही बनती है, उन चीजों को समझिए, चाहे उस पर काम तो होगा। कार्तिकेय जी, किसकी लापरवाही और कैसे जिम्मेदारी तय होगी? देखिए मैडम, मैं बार बार कह चुका हूँ कि तीनों, इसमें ना कांग्रेस है ना बीजेपी इशू है, इसमें ये है तीनों तेल कंपनियां आपसी प्रतिस्पर्धा में इतना आगे निकल चुकी हैं कि किराने की दुकानों पर भी गैस सिलेंडर उपलब्ध किए जा रहे हैं। सीएससी सेंटर जो हैं सर कहां से आते? तेल कंपनियां दे रही हैं सर यही मैं पूछना चाह रही मैं हूं। यहाँ वो करार कर रही हैं, सीएससी सेंटर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए करार कर रही हैं। कानून है इनके लिए? हाँ, कानून बना के कर रही हैं। क्यों नहीं रोके जाते फिर? अब ये तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बार बार डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो है कि रोजगार देना चाहिए, और हर जो है वो सीएससी सेंटर को उन्होंने ये किया है कि 100 किलो गैस जो है इनके पास रखवाई अच्छा, है। ये बता दीजिए, रसद विभाग जिस तरह से समय समय पर देखता है कितना, जिस तरह से अवैध काम हो रहा है या अवैध जो है सिलेंडर जा रहे हैं, ये कितने टाइम में होता है और कितना आपको लगता है कि चल रहा है ये काम देखिए सही मैडम, से? रसद विभाग का जो है वो लाइसेंसिंग था वो खत्म हो चुका है राजस्थान में। अब डायरेक्ट उनका कोई कंट्रोल नहीं है, सिवाय असेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत वो कोई कार्रवाई करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रसद विभाग के अंदर जो है कर्मचारी कम होते हैं, ये पुलिस का काम है कि वो अवैध रिफिलिंग जहाँ भी हो रही है उसको रोकें। और दूसरा, तेल कंपनियों को भी ये देखना होगा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए अच्छे मापदंड बनाए जाने चाहिए और जो है सेफ एंड साउंड सिलेंडर बाजार में डाले जाने चाहिए। तीसरी बात सबसे बड़ी, आज मीटिंग में भी बहुत बार मंत्री जी ने, आदरणीय मंत्री जी ने बात रखी कि जो है ये कैसे यूज़ किया जाना चाहिए, इसके लिए प्रचार प्रसार करने की गैस आवश्यकता है। एजेंसी की कितनी जिम्मेदारी बनती है ये बता दीजिए? गैस एजेंसी तो केवल जो है आपको जो है बुकिंग करने के बाद में सिलेंडर आपके डोर स्टेप पे लाके रख देती है। बिल देखे जाते हैं सर? जी, बिल देखे जाते हैं? हाँ, बिल देखे जाते हैं। बिल के अगेंस्ट में कोई गैस सिलेंडर कैसे आएगा? बुकिंग होगी, कंज्यूमर IVRS से बुकिंग कराएगा, व्हाट्सएप से बुकिंग कराएगा, तभी उसके घर पे गैस पहुंचेगी। जितेंद्र जी ये कहते हैं कि हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं होती है, दूसरा केंद्र की नाम ले लेते हैं और दूसरा बात कर देते हैं, तीसरा कि प्रशासन जो है वो लापरवाही करता है। देखिए मैडम, मैं एक बात कहता हूँ आपको कि ना तो ये जो बात कह रहे हैं ये पूरी तरह से आधी सच्चाई ये बता रहे हैं, आधी सच्चाई अपन चर्चा कर रहे हैं। पर बात सकता है कि तेल कंपनियां जिम्मेदार है या डिस्ट्रीब्यूटर जिम्मेदार है या बीच में, मैं कह रहा हूँ इन सबको, ये जो गलत काम हो रहे हैं, जो गैर कानूनी काम हो रहा है, जो अवैध धंधे हो रहे हैं राजस्थान में, इन अवैध धंधों को रोकने के लिए पुलिस क्यों नहीं FIR दर्ज करती और क्यों नहीं ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर? मैं ये पूछता हूँ कि घटना दूसरी तीसरी बार हुई है और वो भी मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में हो रही है, और वो गृह मंत्री भी है और मुख्यमंत्री भी है, जबकि राजस्थान के अंदर पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। अपराध के क्षेत्र में राजस्थान नंबर 1 हो गया है। उसके बावजूद मैं ये पूछना चाहता हूं कि लोग मर रहे हैं, लोगों के घर में शादियां थी और लोग मर गए, क्यों नहीं FIR दर्ज होकर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? जो गलत प्रकार से रिफिलिंग कर रहे थे, जो अवैध धंधे कर रहे थे, क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई होती है? यार पहले अगर कार्रवाई हो गई होती तो आज ये दूसरी घटना नहीं होती। कितने ऐसे अभी तक जितनी घटनाएं होती है, ऐसी घटनाएं या इस प्रकार से कोई दुर्घटना वाला काम होता है, किसी की लापरवाही, गलत अवैध धंधे के कारण से जो मौत होती है, उसके लिए कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने FIR हुई, ये बता दें। भरत जी बताइए। ये बता दें। मैं इसमें कहना चाहूंगा पहले जी, बताइए कि जो शेरगढ़ की घटना है ये कोई अवैध रिफिलिंग की घटना नहीं थी, ये तो जांच का विषय है। आप प्रमाण पत्र मत दो, आप नहीं दे, बिना जांच किए आप नहीं दे सकते, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसलिए आप नहीं दे सकते किसी को प्रमाण पत्र। सब घटना की है, बिल्कुल मैं जवाब जांच होने दीजिए, वहां पर पुलिस, जांच होने दीजिए और जांच के अंदर सामने आवे और होके उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जितेंद्र जी, वहां पर पुलिस भी थी, पुलिस ने जो है वो सिलेंडरों को बाहर निकाला है, पुलिस के 2 जलते सिलेंडर को बाहर निकाला है। जांच होनी चाहिए, एक जांच सिलेंडर अवश्य होनी लीकेज था चाहिए। जिसकी गैस जो धीरे धीरे रसोई जहां पे खाना बन रहा था वहां तक पहुंची, और वहां पहुंचने के बाद उस रेगुलेटर में आग लगी और आग लगने के बाद वहां विस्फोट हुआ है। लेकिन मैं पहले ये कहना चाहता हूं, FIR की बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुझे ये बता दीजिए कि मोरबी पुल हादसे के अंदर FIR में से उनका नाम क्यों हटा दिया जाता है? क्यों हटा दिया जाता है? घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, घटनाक्रम की बात कर रहे हैं ना, FIR की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर तो सुशासन चल रहा है, राजस्थान के अंदर तो सुशासन चल रहा है, राजस्थान के अंदर
मुख्यमंत्री मिलने चले जाते हैं, आपकी तरह 48 घंटे का लेट नहीं करते, इसकी तरह आपकी तरह अस्पतालों की रकाई पटाई नहीं होती है, अस्पतालों की अस्पतालों की रकाई पटाई नहीं होती है, जवाब दिया जनता ने आपको, उपचुनाव में हरा कर जवाब दिया जनता ने आपको, उपचुनाव में हरा कर जवाब दिया जनता ने, आपकी जमानतें जब्त करके जवाब दिया है जनता ने, और जनता आने वाले 2023 चुनाव में भी दे देगी। किस तरीके से आप किस तरह के घटनाक्रम में आप राजनीति का मुद्दा उठाते हैं? जितेंद्र जी रुकिए, केंद्र सरकार बिल्कुल भी अब आप एक बार जितेंद्र जी रुकिए, जितेंद्र जी एक बार रुकिए, अब आखिर में आप एक जवाब दे दीजिए। क्या लेके जाओगे आपको बीच में गए जितेंद्र जी एक बार रुकिए, आक्रोश जनता हुए जो आक्रोश था उसका आक्रोश निकाल दिया जनता ने। 26,000 से आ रहे हो, 20 नंबर पर आ रहे हो आपकी जमानतें जब्त कर रही है जनता। अभी 2 दिन पहले 26,000 से आ रहे हो आप इस राजस्थान में। जवाब आप इस पे दे दीजिए आखिर में कि कितनी जिम्मेदारी है, जांच कितनी हुई और जो जांच हो रही है उसमें कितने पकड़े गए? देखिए, राजस्थान का जो प्रशासन है वो जिम्मेदार था। जैसे इस घटना के बारे में पता चला, वहां पे पुलिस प्रशासन गया है। पुलिस प्रशासन के कांस्टेबल जो माने डूंगाराम जी थे, उन्होंने 2 जलते सिलेंडर बाहर निकाले। उसके बाद जो ग्रामीण एसपी थे उन्होंने ले जाकर साथ ही साथ जितने भी जो घायल थे उनको तुरंत वहां पे अस्पताल में ले जाया गया और ले जाके उनकी जो जांच थी वो जांच और इलाज पूरा कराया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां पर पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने दिशा निर्देश थे वो दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ जयपुर से भी जो टीम है, जो चिकित्सकों की टीम है, वो चिकित्सकों की टीम वहां पे गई और किस तरीके से उनका इलाज सुचारू रूप से किया जाए। साथ ही साथ जो बैठक है, बैठक करके ये रिपोर्ट मांगी जा रही है और आगे से इसकी पुनरावृत्ति पहले वाली रिपोर्ट आ गई। देखिए, पहले जो हुआ था वो रिफलिंग के ऊपर था, उसके लिए बिल्कुल माया जा सकता है। रिपोर्ट आ गई उसकी। मैडम, आप एक चीज को समझिए, बिल्कुल रिपोर्ट जो आएगी उस रिपोर्ट पे कार्रवाई करी जाएगी और पुलिस के पास अगर कोई शिकायत गैस रिफलिंग की आती है तो उस रिफलिंग पे कार्य किया जाता है। कब तक हादसे होते रहेंगे, कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, और उसका कब जांच होगी और कब जांच के बाद रिपोर्ट आएगी। आप सभी सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए। तो ये इस तरह से हादसों के बाद हमेशा बैठक होती है, बैठक के बाद होता है कि जांच की जाएगी, लेकिन ऐसे में जो आम लोग हैं कब तक इसको भुगतेंगे और कब जब अवैध रिफिलिंग जो है या जो अवैध इस तरह से काम होता है उस पर कार्रवाई होगी, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।